पिछले 10 बरसों में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 250 अरब रुपए मुख्तस किए गए, मगर जमीनी हकाइक कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान के तहत 316 स्कीमों के लिए 250 अरब दरकार थे। 2022 के बाद 164 स्कीमों के लिए 194 अरब मुख्तस करने का वादा किया गया, लेकिन ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। सिंध में वर्ल्ड बैंक के ताउन से एक बड़ा मंसूबा शुरू किया गया, मगर 31 स्कीमों में से कोई एक स्कीम भी अपने 100% अहदाफ हासिल ना कर सकी। मंसूबे के लिए गए $202 मिलियन का बेशतर हिस्सा या तो गलत इस्तेमाल हुआ या जाया कर दिया गया। अगस्त 2024 में ये मंसूबा नाकाम करार देकर बंद कर दिया गया। बलूचिस्तान के आवारान में सऊदी अरब की मदद से 8000 मॉडल घर बनाने थे, लेकिन 8 साल गुजरने के बावजूद सिर्फ चंद घर ही बन सके। $13 लाख ग्रांट का मुआहदा भी ताखीर का शिकार है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में US एड के 18 मंसूबे शुरू हुए, लेकिन सूबाई तामीराती और बहाली अथॉरिटी बर वक्त अमल दरामद न करा सकी और खतीर ग्रांट जाया हो गई। रेस्क्यू 1122 के लिए एम्बुलेंस खरीदारी में भी संगीन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। सबसे संगीन इंकशाफात NDMA के ऑडिट में सामने आए हैं। अरबों रुपए के गैर शफाफ ठेके, जरूरत से ज्यादा अदायगियां, टैक्स चोरी और साजो सामान की खरीदारी में खुर्द बुर्द सामने आई। बताया गया कि सिर्फ पिछले साल ही बाज कंपनियों को अरबों रुपए की जायद अदायगियां की गईं। मजीद ये कि 2022 के सैलाब मुतासरीन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की दी गई ग्रांट भी मुतासरीन तक न पहुंच सकी। खरीदे गए हीटर्स और मैट्स तकसीम ही नहीं हुए, बल्कि सामान तुर्की और शाम भेजे जाने का इंकशाफ भी हुआ। माहिरीन का कहना है कि अगर फंड्स शफाफियत से इस्तेमाल होते तो आज लाखों मुतासरीन के घर दोबारा आबाद हो सकते थे, मगर अरबों रुपए के मंसूबे फाइलों और बंद कमरों तक महदूद हैं। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने NDMA, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हुकूमत से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, मगर वहां से ताहाल कोई जवाब नहीं आया। इस सवाल का जवाब भी अभी तक कोई नहीं दे सका कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए दिए गए 250 अरब रुपए आखिर गए कहां। सैलाबी नुकसानात का सिलसिला अभी भी जारी है, मगर मुतासरीन की बहाली और फंड्स की शफाफ तकसीम एक बड़ा सवालिया निशान बन चुका है।